नकलची सरकार थी, जो हमने मैनिफेस्टो में रखा उसी को वो कमोबेश किया। जो जनता से वायदे एनडीए सरकार ने किए वो वायदे ये पूरा करे, इसके लिए हम लोग पूरा दबाव बनाएंगे। हमारी मानसिकता है सरकार को अपोज करना, लेकिन नहीं, वायदे पूरा नहीं करेगा तो हम संघर्ष करेंगे जनता के लिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सारा कितनी बार रेड कर चुका, पब्लिक डोमेन में कोई बात सामने नहीं आई कि उस रेड में क्या क्या मिला। लालू प्रसाद यादव एक वृद्ध व्यक्ति हैं और इस लंबा खींचने में लालू परिवार को अनावश्यक परेशान तो नहीं किया जा रहा है। कितनी लंबी बातें खिंच रही हैं, रेड हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पहले परिवार में टूट और पार्टी हार के कगार पर, यानी विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल थे उनका भी प्रदर्शन खराब रहा और इस चुनावी अखाड़े में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नीतीश के सामने मुंह की खानी पड़ी और आखिरकार तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष यूरोप दौरे के बाद पटना पहुंचे। अब इस पूरे मामले को लेके तेजस्वी यादव किस प्रकार से सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे, और जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो मीडिया के हर एक सवालों का जवाब दिया, साफ लफ्जों में कहा कि हमें हराया गया है, मशीनरी का खेल था और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ेगी। राव जेवेनी कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में आरोप तय किया है, ट्रायल होगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं फैसला भी आएगा और लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही आरजेडी की बागडोर राजश्री यादव के हाथों में दी जाएगी और तेजस्वी के पटना लौटते ही लगातार सत्ता पक्ष के लोग इंडिया गठबंधन को घेरने का काम कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो जेडीयू और भाजपा के संपर्क में इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वीआईपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से करारी हार हुई आरजेडी में, पार्टी में बिखर गया, 25 सीटों पर सिमटा, परिवार में भी टूट है, राव जेवेनी कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जमीन नौकरी के बदले जमीन प्रकरण में फैसला भी आ सकता है, कोर्ट में ट्रायल होगा और तेजस्वी को लालू की तरह चारा घोटाला मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है और आपके नेता को भी घेरा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी अब काम धंधा कुछ नहीं है, जल्द इन लोग का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस हार से कैसे उबर पाएंगे, आगे की रणनीति क्या है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए? देखिए, निश्चित ही हम लोग जो चुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें जो हम लोगों ने जनता को परोसा और एनडीए वाले लोगों ने जो 10,000 रुपये दिए या अन्य जो बिजली किया और जो बिजली में फ्री किया, फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाए, हालांकि ये तो नकलची सरकार थी, जो हमने मैनिफेस्टो में रखा उसी को वो कमोबेश किया। लेकिन खैर, जनता को वो अपील ज़्यादा की और हम चुनाव हारे। लेकिन हम हारे मगर जनता से अपना कनेक्शन नहीं छोड़े, जनता से आज भी कनेक्टेड हैं हम लोग। पूरे सीट वाइज एक एक सीट पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, प्रत्याशी से, जनता से विमर्श कर हार के कारणों की विवेचना कर रहे हैं ताकि हम उस हार के कारणों को दूर करें और 2029 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ें और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकें। अब रह गया अभी की बात क्या करना है। देखिए, जो जनता से वायदे एनडीए सरकार ने किए वो वायदे ये पूरा करे, इसके लिए हम लोग पूरा दबाव बनाएंगे और वायदे पूरा नहीं करेगा तो हम संघर्ष करेंगे जनता के लिए। तो ये सब मेरा एजेंडा करने का है और लोकसभा चुनाव देखते देखते बीतेंगे, इसलिए हम बैठे नहीं हैं, जनता के बीच में हैं। और जहाँ तक हुआ कि राजद परिवार का, कि देखिए राजद परिवार का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए जो बात बोलते हैं, देखिए ऐसे तो कोर्ट के मामले में कोई टिक्का टिप्पणी हम सब का नहीं बनता है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरह ये चीज़ें लंबा खिंच रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सारा कितनी बार रेड कर चुका और पब्लिक डोमेन में कोई बात सामने नहीं आई कि उस रेड में क्या क्या मिला। अनावश्यक लंबा खिंच रहा है। लालू प्रसाद यादव एक वृद्ध व्यक्ति हैं और इस लंबा खिंचने में कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि जनता का विश्वास ये होने लगता है कि कहीं लालू परिवार को अनावश्यक परेशान तो नहीं किया जा रहा है। और इन सब बातों के बीच में तो आग्रह है कानूनी जांच से कि जो करना है त्वरित करें, ट्रायल भी करना है, स्पीडी ट्रायल करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी है। अगर लालू परिवार दोषी है तो दंडित होगा और नहीं
तो बाइज्जत बरी होगा। आपको क्योंकि लग रहा है कि फंसाया जा रहा है लाल देखिए परिवार को? देखिए जिस तरह का राजनीतिक और मानसिक यातनाएं लालू परिवार वर्षों से झेल रहा है, इतने बार रेड, इतने बार वो रेड, तो एक मनोवैज्ञानिक सवाल हो जाता है कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो इन सब बातों का को रेस्ट देने के लिए है कि जितनी जल्दी हो कानूनी प्रक्रिया पूरा किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नहीं तो जनता के मन में ये संदेह होगा कि इतनी लंबी बातें खिंच रही हैं, रेड हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और तो भी मामला खिंचा जा रहा है, और इस पूरे का मामले का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होंगे विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो स्टार्ट करते हैं होट दी नंबर फलना। तो इनका राजनीतिक इस्तेमाल तो एक तो या तो राजनीतिक इस्तेमाल से मना होना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति दंडित नहीं हो जाता है उसका आप राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, हर इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो ये शक तो जाएगा कि कहीं अनावश्यक परेशान तो नहीं किया जा रहा है, कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा है। एक मसला और, जिस प्रकार से सर जहानाबाद के एमपी हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने यादवों को गाली दी है। आपको पता होगा कि बेलागंज में उपचुनाव हुए, फिर विधानसभा 2025 के चुनाव हुए। जिस बेलागंज की जनता ने 35 सालों तक सुरेंद्र यादव को विधायक बनाया, 2024 में वो सांसद बने, उपचुनाव हुए, फिर अभी मेन बडी का चुनाव हुआ तो उनके बेटे विश्वनाथ यादव नहीं जीते। तो जो यादवों ने वोट नहीं किया था उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। सुरेंद्र यादव एक नेता हैं, हताशा में या उम्र के प्रभाव से या छटपटाहट में अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है जनता से उनको अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए, और और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना पुनरावृत्ति हो इसका ख्याल रखें। क्योंकि वो देखिए उसका एक बड़े लंबे समय तक कद्दावर नेता रहे हैं, वो कितनी जनता के बीच के और नेताओं के बीच के रोल मॉडल रहे हैं। तो अगर रोल मॉडल ऐसी शब्दों का प्रयोग करेगा तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, और राजद के शीर्ष नेतृत्व को भी इस तरह की हिदायत देनी चाहिए कि वो अविलंब माफ़ी मांगे। 100 दिन बोले हैं, 100 दिन के बाद ही हम कुछ बोलेंगे, तेजस्वी बोले हैं 100 दिन हम देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है। ये कदम देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 100 दिन जो दिए, तो उन्होंने एक बड़ा ही व्यवहारिक चीज़ है कि पहले हम सरकार को काम करने का समय देंगे, सरकार अगर काम नहीं करेगी तभी तो कुछ कहेंगे। तो वही 100 दिन का दिन देना, सीधे हल्ला करना और विपक्ष का ये, तो इसका मतलब होता है कि हमारी मानसिकता है सरकार को अपोज करना। लेकिन नहीं, हमारी मानसिकता है कि जनता की भलाई हो, जनता से किए गए वायदे पूरे हो, जनता लाभान्वित हो। वो ऐसा न करेंगे तो 100 दिन के बाद हम अपना आवाज़ जनता के लिए उठाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जनता के बीच में है, जनता के लिए काम करेंगे, और सुरेंद्र यादव के बयान को लेके भी दुखद बताया। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।